1999 के कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी पाकिस्तानी पोजीशंस पर प्रिसाइज एयर स्ट्राइक करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त इंडिया के पास अपना सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम नहीं था। तब इंडिया ने जब यूएस से कारगिल रीजन का जीपीएस डेटा मांगा था तो यूएस ने डेटा देने से साफ मना कर दिया था। उस एक इंसिडेंट के बाद इंडिया ने ये बात समझ ली थी कि जिस देश का नेविगेशन किसी और के कंट्रोल में हो उसकी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए 2013 में इंडिया ने काफ़ी रिसर्च के बाद अपना पहला नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया और आज इंडिया की खुद की नेविगेशन सिस्टम है जो इंडियन आर्म फोर्सेस को स्ट्रैटेजिक नेविगेशन और मिलिट्री ऑपरेशंस में सपोर्ट करती है। आज अर्थ के ऊपर 9000 से ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं और उनमें से 6000 से भी ज़्यादा सिर्फ इलॉन मस्क के स्टारलिंक के हैं। एज पर रिपोर्ट्स सिर्फ एक दिन की जीपीएस फेलियर के कारण अमेरिका में $1 बिलियन तक का इकोनॉमिक डैमेज हो सकता है। और ये सिर्फ डर की बात नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तब रशिया ने सबसे पहले वायासैट, जो यूक्रेन की प्राइमरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, उस पर साइबर अटैक करके यूक्रेन की पूरी मिलिट्री कम्युनिकेशंस को ही डाउन कर दिया था। तब उस टाइम यूक्रेन के डिजिटल मिनिस्टर ने इलॉन मस्क से रिक्वेस्ट करके स्टारलिंक की एक्सेस अपनी कंट्री के लिए लिया था, तब जाकर उनका इंटरनेट रीस्टोर हुआ था। इतना ही नहीं, 2019 में रशिया ने अपनी कॉस्मोस सैटेलाइट को अमेरिका के सबसे सिक्रेटिव स्पाई सैटेलाइट KH-11 के बिल्कुल पीछे लगा दिया था। सोचो, यूएस की स्पाई सैटेलाइट, उसी की जासूसी करवा रहा था रशिया, मतलब स्पाई का स्पाई। अब अगर सैटेलाइट्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो फ्यूचर की वॉर्स में सबसे पहला टारगेट भी वही होगा और इसी पॉसिबिलिटी को चाइना ने 2007 में प्रूव भी कर दिया। चाइना ने अर्थ से लगभग 850 किलोमीटर ऊपर स्पेस में मिसाइल मार के अपनी ही एक पुरानी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके दिखाया। तब ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग थी। वार्निंग कि फ्यूचर की वॉर्स में दुश्मन देशों के सिर्फ टैंक्स और फाइटर जेट्स ही टारगेट नहीं होंगे, स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं। हालांकि एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स कोई नई चीज़ नहीं थी। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही इस कैपेबिलिटी पर काम कर चुके थे, लेकिन चाइना के इस टेस्ट के बाद यूएस, रशिया और चाइना में एक मिलिट्री स्पेस रेस शुरू हो गई। 2019 में इंडिया ने भी फाइनली मिशन शक्ति के तहत अपनी ही एक पुरानी सैटेलाइट को टेस्टिंग के लिए मिसाइल से उड़ा दिया। एंड एट दैट टाइम इंडिया बिकेम द 4th कंट्री ऑन अर्थ आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना टू हैव एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। आज हर बड़ी कंट्रीज को पता है कि स्पेस अब सिर्फ साइंस नहीं रह गया है, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड बैटलफील्ड भी बन सकता है। लेकिन स्पेस वॉर का एक डार्क रियलिटी भी है। अगर स्पेस में एक्चुअल वॉर होती है और मेजर कंट्रीज एक दूसरे का सैटेलाइट्स तोड़ना शुरू कर देते हैं तो स्पेस में इतने टुकड़े हो जाएंगे कि एक अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिसके कारण एक के बाद एक सारे सैटेलाइट्स उससे टकरा कर टूटते चले जाएंगे। इसे केस्लर सिंड्रोम कहा जाता है और अगर ये नाइटमेयर सच हुआ तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी कि कभी कोई नया सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं हो पाएगा। इंसान हमेशा के लिए अर्थ पर कैद हो जाएगा और स्पेस के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब आपको क्या लगता है इस स्पेस वॉर के बारे में? कमेंट में बताओ और ऐसे ही स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।